प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की गणित की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश जो नया एडिशन है उसमें अध्याय नंबर 3 संख्याओं का खेल, उसमें हम पेज नंबर 61 इसमें है आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न, जिसको हम पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स भी कहते हैं। इनसे पैलिंड्रोमिक संख्या बनती है, उसके बारे में सीखेंगे। और उसके बाद हम पेज नंबर 64 में आइए पता लगाइए कि एक्सरसाइज करेंगे, उसके सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले है हमारा कि पैलिंड्रोमिक, PALENDROMIC पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, जिसको हम कहते हैं आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न, वो होता क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होता है। मैं आपको कुछ संख्याएं लिख के दिखाती हूँ। जैसे एक संख्या में लिख रही हूँ 1 2 1 181। दूसरी में लिख रही हूँ 232। एक लिख रही हूँ मैं 767 676 999 303। इन संख्याओं को देखकर आपको क्या लग रहा है? इन संख्याओं को देख के आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे जैसे हम आगे से पढ़ पा रहे हैं वैसे ही पीछे से पढ़ पाएंगे। जैसे ये 1 2 1 इधर से पढ़ेंगे तो 1 2 1, ये ऐसी संख्याओं को हम पैलिंड्रोमिक कहते हैं। 2 3 2 अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो भी 2 3 2। जैसे 6 7 6 उल्टा पढ़ेंगे तो 6 7 6। आगे पढ़ेंगे 9 9 9 उल्टा पढ़ेंगे तो भी 9 9 9। 3 0 3 3 0 3। जरूरी नहीं है 3 संख्याओं की हो, ये हमारी 2 संख्याओं की भी हो सकती है। एक में तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे 2 संख्या में हम क्या ले सकते हैं? 11 11 11 22 33 44। इसको चाहे आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो। आगे से पढ़ो क्या है? 1 1, पीछे से पढ़ेंगे तो 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। कितनी भी हम संख्या ले सकते हैं। 5 अंकों की लेनी है तो 1 2 3 4 7 अंकों की ले लेते हैं 4 3 2 1। आगे से पढ़ रहे तो क्या है? 1 2 3 4 3 2 1। पीछे से पढ़ रहे तो क्या है? 1 2 3 4 3 2 1, वही है। ऐसी संख्याओं को हम पैलिंड्रोमिक कहते हैं। ये कितनी भी संख्याओं को मिलाकर बन सकती है। सारे नंबर सेम हो भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है क्या? कि ये जैसा आप आगे से पढ़ेंगे पीछे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम नंबर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पैलिंड्रोमिक संख्या। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, प्रतिभा अंकों यानी 4 7 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को बड़ी संख्या बनानी आती होगी। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम बड़ी संख्या सबसे बड़ी लिखते हैं। इसमें 7 सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। तो क्या संख्या बन गई? 7432। और सबसे छोटी संख्या सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7। तो क्या संख्या बन गई? 2347 बनाती हैं। फिर ने क्या किया? दोनों संख्याओं का अंतर किया। अंतर करने के लिए क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को घटाते हैं। बड़ी में से छोटी को हम घटा देंगे। इसे घटाया, क्या संख्या मिल गई? 5085। इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ती है तो क्या संख्या मिल रही है? 9779। ठीक है, अब इसी से संबंधित इसने संख्याएं हमें से सवाल पूछ रखे। पहला है, निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों की संख्या चुनिए। अब हमें अपनी मर्जी से 4 अंकों की कोई भी संख्या लिखनी है, लेकिन कैसे लिखें? संख्याएं तो बहुत सारी हैं, कंडीशन तो पक्का मिलेंगे अगर सवाल है तो। पहली कंडीशन क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 हो। हमें कोई भी 4 अंक लेने हैं, उनसे एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। लेकिन देखोगे इधर, अगर हम एक संख्या हमारी ये, अगर हम इसे बड़ी संख्या बना देंगे तो इसकी छोटी संख्या और भी छोटी बनेगी, तो हमारा अंतर 5085 से बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना, 7 को हम बढ़ा एक 8 कर देंगे।
ठीक है, ये मैंने आपके लिए पहले सवाल को सॉल्व करके हल करके रखा है। जैसे हम 7 के बजाय अंक हम ले लेते हैं, 4 के बजाय हमने 8 ले लिया, 8 7 3 2, हमने 4 अंक ले लिए। सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई हमारी? 8 7 3 2। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? इसी का ही उल्टा कर देंगे, 2 3 7 8। ठीक है, इनका जब हम अंतर करेंगे, बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या घटाई, घटाना आप सबको आता ही होगा कि 2 12 में से 8 गए, इसने 1 से हाथ से ले लिया था, 4 बचे। अगर हम घटाएंगे तो क्या संख्या बनेगी हमारी? 6354। जो उसने कहा था 5085 से बड़ी होनी चाहिए, वो हमारा अंतर बड़ा आ रहा है, यानी हमारी कंडीशन पूरी हो पा रही है। ये तो पहले का हल है। अब अगला है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या छोटी लेना चाहेंगे ताकि इनका अंतर कम हो जाए। तो सबसे छोटी के लिए हम 1 2 3 4 अंक ले लेते हैं, 1 2 3 4। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़े से स्टार्ट करके सबसे छोटे तक जाएंगे, क्या बनेगा? 4 3 2 1, यानी 4321। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? इसका उल्टा किया, 1234। उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों में से हमने इसको घटा दिया, तो हमारा दोनों संख्याओं का अंतर आ गया। ये आया है 3087, जो उसने कहा था 5085 से कम होना चाहिए, वो हमारा कम है। ये ए और ये बी पार्ट का हल है। अब हम जाएंगे सी पार्ट में। सी पार्ट का क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से अधिक हो। अब हमें अपनी मर्जी से 4 अंकों की संख्या लेनी है, जिनका जो जोड़ है वो, अब क्या हमें जोड़ना है, वो इतने 9779 से बड़ा हो। योगफल का मतलब उनको जोड़ना है, उनको प्लस करना है। हम सबसे बड़ी संख्या अपनी मर्जी की लेनी है, तो हम 6 7 8 9 बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी? 9876। सबसे छोटा उल्टा करके लिख दो, 6 7 8 9, 6779। अगर हम दोनों संख्याओं का योगफल यानी जोड़ते हैं, तो ये हमारी संख्या बनती है 16665, जो हमारी 9779 से ये संख्या बड़ी है। अब प्रश्न नंबर डी की तरफ जाएंगे। इसमें क्या कह रहा है ये? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योगफल इससे कम हो। हम छोटे से छोटा नंबर लेना चाहेंगे ताकि हमारा योगफल भी कम आए। सबसे छोटे का हम क्या, ये वही है 1 2 3 4 ले लेते हैं। इसको मिला के सबसे बड़ी संख्या, बड़े से छोटे पे जाओ, 4 3 2 1। सबसे बड़ी संख्या क्या छोटी संख्या क्या बनेगी? छोटे से बड़े पे जाओ, 1 2 3 4। इनका जोड़ा 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। हमारी संख्या क्या बन गई? 5555। जो हमारी संख्या है उससे ये संख्या कम है। हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो जाती है। ये पहले का डी, आप मर्जी से कोई भी अंक ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम जो सबसे छोटा है वही ले लेंगे। अब अगला आता है प्रश्न नंबर 2। 5 अंकों के सबसे बड़े और सबसे छोटे पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम बताया था ना अभी, कि जो आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो एक जैसे पढ़े जाएंगे, उनको पैलिंड्रोम संख्या कहेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी पैलिंड्रोम का योगफल क्या होगा और उनका अंतर क्या होगा? हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम 5 अंकों की है, तो सबसे बड़ी संख्या हम 9 ही 9, 9005 वाली 9 ले लेंगे। आगे से पढ़ो तो भी 9 है, पीछे से पढ़ो तो भी 9 है। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोम संख्या बन गई। क्या हो गए? 99,999। अब हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 के बाद 5 जीरो लगा दो, 4 जीरो, लेकिन वो हमारा पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। पैलिंड्रोम के लिए आगे और पीछे से उसके बाद हमने, अगर हम 1 लिख दें तो हमारे सबसे छोटी भी होगी और पैलिंड्रोम भी होगी। अगर इसको देखो पढ़ रहे हो तो क्या आ रहा है? 1001। अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है? 1001। तो ये हमारी सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या 5 अंकों की बन गई। 5 अंकों का मतलब 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 अंक होने चाहिए। अब इसमें पहला प्रश्न क्या है? संख्याओं का योगफल करो। बहुत आसान है। इन 5 संख्या, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या थी 99,999, इसको लिख दिया। सबसे छोटी है 10,001, हमने ये लिख दिया, जोड़ा 9 और 1 10, और
एक इसके ऊपर हासिल किया 0 0, फिर 9 और 1 10, एक हासिल किया 9 और 1 10 और आगे 9 और 10 और 1 11। क्या संख्या बन गई हमारी? 1,10,000। अगर हम इनका अंतर करते हैं, अंतर में पहले हमने सबसे बड़ी संख्या लिखी, सबसे छोटी लिखी। अंतर का मतलब घटा होता है। सबसे बड़ी में से आपको सबसे छोटी संख्या घटानी यानी सब्ट्रैक्ट करनी होती है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 9 में से 8, 1 गया 8, 9 9, 9 में से 0 9, 9 में से गया 8, तो हमारी संख्या हो जाएगी 79,998। ये हमारी दो पैलिंड्रोम संख्याओं का अंतर हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? घड़ी में इस समय 10:01 बजा है। देखोगे ये समय जो है पैलिंड्रोम समय 1001, ठीक है। इस कितने मिनट के बाद कितने मिनट और लगेंगे जब तक घड़ी का अगला पैलिंड्रोम दिखाती है? यानी 10 के बाद तो हम कोई भी संख्या ले लेंगे मिनटों में, वो पैलिंड्रोम नहीं बनेगी। तो 10 के बाद अगली घड़ी के समय क्या आएगा? 11। 11 का पैलिंड्रोम 11 ही होगा। तो अगला हमारा पैलिंड्रोम समय क्या होगा? 11:11। अब इस संख्या को आप देखो, इस समय को आगे से भी 1 1 1 1 है, अगर हम पीछे से देखते तो भी 1 1 है। हमें इन दोनों का अंतर बताना है। अंतर या तो आप 10:01 से आप 11:01 पे जाएंगे, 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और फिर 1 मिनट से हमें 11 मिनट में जाने हैं, तो 60 10 मिनट और लगे 70 मिनट। अगर आपको समय में घटाना आता है, इसका घटाने का तरीका अलग होता है। हम नॉर्मल संख्या की तरह नहीं घटा सकते इसको। तो दूसरा तरीका जो बताया है कि आप 10 से 11 पहले इस घंटे को बदलिए, फिर मिनट को बदलिए। कि 10 से 11 जा रहे हैं, हमारा 1 घंटा लग रहा है 60 मिनट, 1 मिनट से 11 मिनट जा रहे हैं 10 मिनट। इन दोनों मिनटों को जोड़ दिया तो कितना लगा हमें? 70 मिनट। तो इन दोनों के समय में अंतर कितना हो गया हमारा? 70 मिनट। लिखना चाहें हम 1 घंटा 10 मिनट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कितने मिनट लगेंगे, तो हमें घंटे में नहीं बताना, हमें मिनटों में ही आंसर बताना है। तो हम मिनट में क्या लिखेंगे? 70 मिनट। अब इसका अगला प्रश्न है, इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे? अगले के बारे मतलब उसके बाद जो अगला पैलिंड्रोमिक समय क्या आएगा? 11 हो चुके, 11 के बाद क्या बचते हैं? 12। 12 का पैलिंड्रोम यानी 12 में हम क्या लिखेंगे? 1 2 1 2 लिखेंगे। पैलिंड्रोम बनाने के लिए इसको हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा। 1 2 का क्या हो जाएगा? 2 1। अब ये जो समय होगा ये 12:21 का होगा। पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे? आगे से पढ़ेंगे 1 2 2 1। अब हम पीछे से पढ़ेंगे 1 2 2 1। ये हमारा पैलिंड्रोमिक समय है, ठीक है। अब हमारा आखिरी प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। इसमें एक हमारा स्थिरांक आता है संख्या 5 6 8 3। एक हमें संख्या लेनी है को कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे? कॉपरेकर एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हुआ था, गणितज्ञ हुआ था। उसने कोई भी संख्या ले ली थी 4 अंकों की, और उसका सबसे बड़ा अंक बनाया, सबसे छोटा बनाया, उसको घटाया। जो घट के फिर दोबारा एक 4 अंकों की संख्या आई, उसका सबसे बड़ा लिया, उसका छोटा लिया। कहते कि उसको ऐसे करते जाओ, आखिर में आके आप एक नंबर पे पहुंचेंगे। वो नंबर है हमारा 6174, जिसको हम कॉपरेकर स्थिरांक कहते हैं। किसी में एक बारी में पहुंच जाते हैं, किसी में 2 बारी में ऐसा हमें करना पड़ता है, किसी में 3 बारी करना पड़ता है, लेकिन आखिर में आकर जो अंतर है 6174 का रह जाएगा। अब जब सवाल को हल करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक पहुँचना है? 6174 तक। और हमें संख्या क्या दी गई है? 5683, ठीक है। हमें दी गई संख्या क्या है? 5683। हम इस संख्या को ऐसा नहीं लिखेंगे। हम इस संख्या में सिर्फ हम अंक देखेंगे। अंक हमें क्या दे रखे? एक 5 है, एक 6 है। हमने चरण 1 स्टार्ट किया है। इसमें अंक हमारे क्या है? 5 6 8 3। इसका सबसे बड़ी संख्या क्या बना देंगे? बड़ी का क्या होता है? सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लो। इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 के बाद 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 8 6 5 3, यानी 8653। सबसे छोटी में इससे उल्टा करके लिखा। अंतर का मतलब इन दोनों को घटाया तो हमारी संख्या आ गई 5885। हम दोबारा इसमें फिर अंक देखेंगे, हमारी क्या क्या है? 6
174 तो आया नहीं, 6174 आया नहीं। फिर दोबारा हमें इसी पैटर्न को करना पड़ेगा। इसमें क्या संख्या है, 5085। इसकी हम बड़ी संख्या बनाएंगे, 8 से स्टार्ट होगा, 8550 सबसे बड़ी, सबसे छोटी क्या हो जाएगी 0558। इसको हम फिर घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 7992। जो हमें चाहिए 6174 नहीं आया। यानी इस प्रोसेस को हमारे 2 चरण हो चुके हैं। फिर दोबारा करेंगे। इसमें अंक हमारे क्या क्या बन रहे हैं 7992। इसकी बड़ी संख्या क्या बन जाएगी 9972। छोटी संख्या क्या बन जाएगी 2000, इसे उल्टा करके लिखा 799। फिर दोबारा इसको घटाया, हमारे पास घटा के क्या मिला 7173। जो हमें 6174 चाहिए था वो नहीं है। फिर दोबारा अब हमारे 3 चरण पूरे हो गए हैं। फिर दोबारा हम ये प्रोसेस करेंगे। इसको हमारे पास अब की बार अंक है 7173। सबसे बड़ी संख्या हम लिख देंगे 7731। इस अंकों को यूज़ करके सबसे छोटी लिख देंगे 1377। घटाया, हमारे पास क्या आ गया 6354। अब भी जो हमें 6174 चाहिए था नहीं मिला। हमारे 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब फिर दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम। संख्या क्या, इस बार अंक क्या क्या है 6354। बड़ी संख्या क्या बन जाएगी 6543। छोटी क्या बनेगी 3456। फिर हम घटाएंगे, घटा के क्या मिला हमें 3087। जो हमें 6174 चाहिए था अब भी नहीं पहुँचे। 5 चरण पूरे हो चुके हैं। अब हम अगले फिर प्रोसेस को रिपीट करेंगे अगले चरण के लिए। इसमें संख्या क्या है हमारे पास 3, 0, 8 और 7। बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, सबसे बड़ी 8, उसे छोटी 7, फिर 3, फिर 0। उल्टा करेंगे तो 0 पहले लिखेंगे हम, 0, 3, 7, 8। 3 अंकों का बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसको घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 8352। अभी भी हमें नहीं मिला है। हमारे 6 चरण पूरे हो चुके हैं। फिर दोबारा इस प्रोसेस को करेंगे। इस बार संख्या क्या है हमारे पास 8 है, 3 है, 5 है, 2 है। सबसे बड़ी संख्या क्या लिख देंगे 8532। उल्टा किया 2, 3, 5, 8। इसको घटाया, हमें मिल गया 6174। आखिर में ये संख्या मिल गई जो हमारे कॉपरेकर स्थिरांक था, संख्या 6174। हमारी दोनों संख्याएं सेम आ गई। इसको करने में हमें कितने चरण लगे 7 लगे। जो उसने पूछा था प्रश्न में कि संख्या को कॉपरेकर स्थिरांक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रक्रिया में आप उत्तर में क्या लिखेंगे, आप इस प्रक्रिया में 7 चरण लगे। हम करते जाएंगे, अगर नहीं आता तो एक बार और करते, लेकिन हमारा साथ में काम चल गया। ये एक्सरसाइज आपने समझ ली होगी। कुछ और करना तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।